अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं क्योंकि आज पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया दोनों पर बहुत ज्यादा ये खबरें चली कि भाई आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को हाइब्रिड मॉडल पर राजी कर लिया है और पीसीबी को भी लूप में ले लिया गया है। इसके अलावा भारतीय बोर्ड की डिमांड थी वो पूरी होगी और तमाम बोर्ड से मुशावरा चल रही है क्योंकि आईसीसी ने तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया कि भाई अगर हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जाती तो इससे आईसीसी को बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान को भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि भाई अगर पीसीबी टूर्नामेंट कराने से इनकार करता है तो ये उनके लिए भी बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो उससे भी आईसीसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो जराये से खबरें आ रही थी कि भाई आईसीसी ने इन सबको अब राजी कर लिया है और हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट होगा और भारतीय टीम जो है अपने दुबई में मैचेस खेलेगी। इसके अलावा शेड्यूल पर भी मुशावरत जारी है। बहुत जल्द या इसी हफ्ते के अख्ताम तक, इसी वीकेंड तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जिस तरह आपने खबरें सुनी आज पूरे दिन में, तो हर तरफ ये माहौल बन गया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का अब एक शेड्यूल जो है वो फाइनल हो चुका है और किसी भी दिन अब जो आएगा वही फाइनल शेड्यूल होगा। और तमाम टीमें अब आपको दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में जितना केओस मचा हुआ है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी से आमने सामने से गोलाबारियां हो रही हैं, वो सब अब बंद हो जाएंगी। और अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक काउंटडाउन होता है जो 100 डेज पर नहीं हो सका, इसके अलावा 90 दिन भी कल बाकी रह जाएंगे। जब 20 तारीख आ जाएगी तो 90 दिन रह जाएंगे इवेंट शुरू होने में। ऐसे में बहुत ज्यादा मतलब अब ये जो खबर थी बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी दे रही थी। जिस तरह ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से भी दबाव था और इवेंट के हवाले से बहुत ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी। और बाकी जितने भी मामला थे क्रिकेट फैंस अच्छी तरह वाकिफ है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पर गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई थी। लेकिन दिन में खबर आई कि पीसीबी ने सॉरी आईसीसी ने पीसीबी को भी राजी कर लिया है। इंडियन बोर्ड भी लूप में आ गया है और तमाम बोर्ड से भी मुशावरत हो गई है। तो इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा और पीसीबी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी से भी रोक दिया गया था। लेकिन भाई खबर उसके बिल्कुल बरक्स है क्योंकि अभी जो हमारे जराये ने कंफर्म किया है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर ताहार डेडलॉक बरकरार है। कोई शेड्यूल फौरी तौर पर अनाउंस नहीं हो रहा, कोई इस तरह का शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ, ना ये तय हुआ है कि भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इसके अलावा अगर हकीकत देखी जाए तो जो इंडियन मीडिया पूरा दिन शोर करता है, हमारे जर्नलिस्ट है बहुत सीनियर एजाज आखरी साहब, वो तो इनको ना बिल्कुल मजबूर मीडिया कहते हैं, मजबूर जर्नलिस्ट कहते हैं। और मतलब वो एक तरह से मॉक करते हैं उन इंडियन जर्नलिस्ट को क्योंकि वो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है वो उसको कवर ही नहीं करते। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई असल में जो खबर है वो ये है कि स्टार स्पोर्ट्स खुद परेशान है क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ, इवेंट नहीं होता तो बहुत ज्यादा एक कंसर्निंग साइन होगा। जितने ज्यादा इससे आपको पता है कि हर साल आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उससे आमदनी का एक तखमीना लगाया जाता है, एक उनको अपनी पूरी पूरी रेवेन्यू जनरेशन का उनका पूरा हिसाब होता है। अगर वो इवेंट नहीं हुआ या पाकिस्तान इंडिया का मैच इसमें नहीं होता तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच आईसीसी के लिए भी बहुत अहम होता है क्योंकि ये जो एक मैच होता है ये पूरे टूर्नामेंट पर हावी रहता है। चाहे आप अभी पिछला आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप भी देखें, वहां पर भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक तरफ था, बाकी पूरा टूर्नामेंट एक तरफ था। पूरे टूर्नामेंट से तो बल्कि और नुकसान ही हुआ था, सिर्फ वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उसी ने लाज रखी थी, उसी की वजह से जो इवेंट कामयाब भी हो सका। वरना आपको पता है अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो इवेंट का कोई फायदा ही नहीं है। तो भाई इस टाइम पर आईसीसी की भी नींदें हराम हुई हुई है, ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम हुई हुई है। पाकिस्तान के लिए तो है ही मसला भाई क्योंकि हमारा तो टूर्नामेंट है, अगर नहीं होगा तो यकीनन हमारे लिए नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वक्त अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और डटे रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से, तो कोई इसके अंदर बैद नहीं है कि भाई हमारे हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आगे फिर इंडिया को अपने इवेंट्स भी स्टेक पर लगे हुए होंगे क्योंकि पाकिस्तान का तो चलो ये एक ही टूर्नामेंट है, इस साइकिल में 2031 तक होगी। लेकिन इसके बाद 2026 का वर्ल्ड कप है, फिर 2031 का है। तो इससे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इंडिया में खेले जाने हैं और फिर पाकिस्तान भी अपना एक एशिया कप भी होना है, वो भी इस बार इंडिया में होगा। तो पाकिस्तान भी फिर अगर जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता, इंडिया नहीं खेलता हमारे मुल्क में आकर, तो फिर हम भी भाई अब इंडिया से आगे जाकर कभी नहीं खेलेंगे, जितने मतलब जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है जिस तरह इंडिया बैठ के चिल्ला रहा होता है कि भाई इवेंट साउथ अफ्रीका मुंतकिल कर देंगे, अभी एक शोशा छोड़ा के पूरा इवेंट इंडिया मुंतकिल हो जाएगा। तो भाई इतना आसान नहीं है, ये कोई हलवा चीज़ नहीं है। आपके लिए भी अपने मसाइल खड़े हो जाएंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। आप अब आईसीसी जो है अब इस मामले में बहुत ज़्यादा उनका की रोल है क्योंकि चेयरमैन पीसीबी खुद भी कल जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा था कि भाई आईसीसी को अपनी साख का ख्याल खुद रखना होगा और उन्हें खुद ऐसे फैसले करने होंगे कि वो सिर्फ एक किसी बोर्ड की तर्जुमानी नहीं कर रहे बल्कि वो तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी एक गवर्निंग बॉडी है और उस बॉडी का किरदार अदा करे। तो आईसीसी के लिए भाई अब बहुत ज़्यादा
मतलब परेशान कुन सूरत हाल है, उनको अब इस चीज़ों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा इस मामले को हल करना होगा, क्योंकि अब इवेंट में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मार्केटिंग के इश्यूज़ है, ब्रॉडकास्टर्स को अपनी चीज़ें फाइनल करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज प्लानिंग्स वगैरह होंगी, तो बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सकता है वो बेहतर रहेगा। और आईसीसी को बहुत जल्द इसका हल निकाल लेना चाहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।